क्या दिखा रोमन रेंज, उसोस, आरके ब्रो और ड्रू मैकिंटायर के बीच? क्या दिखा सेथ रॉलिंस और कॉडी रूड्स के बीच? क्या WWE अली को पनिश कर रही है? मेन इवेंट में आज क्या हुआ और एज डेमन प्रीस्ट के खिलाफ किसने एजे स्टाइल को ज्वाइन करा, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। अब यार वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी को बता दूं कि कल मैं वीडियो इसलिए नहीं दे पाया था क्योंकि मेरे मुंह में हो रहे हैं भयंकर छालों की वजह से मैं कल वीडियो नहीं दे पाया क्योंकि मेरे पे बोला नहीं जा रहा था। आज पहले से थोड़ा बेहतर है, लेकिन मैंने सोचा कि आज का शो कवर कर देते हैं, तो मैं धीरे धीरे शो कवर कर दूंगा और हो सकता है कि कुछ वर्ड्स मैं ढंग से प्रोनाउंस ना कर पाऊँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। शो की शुरुआत रोमन रेंज, उसोस और पॉल हेमन से होती है, मतलब कि ब्लड लाइन से होती है। पॉल हेमन रिंग में लेके माइक क्राउड का वेलकम करते हैं। वो कहते हैं कि आप सभी को अब अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए क्योंकि आपको अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियन रोमन रेंज मिल चुके हैं। फिर रोमन रेंज माइक लेते हैं और कहते हैं नॉर्थ कैरोलिना एक्नॉलेज मी। तभी यहाँ रिडल और ऑर्टन पीछे से आ जाते हैं। वो आके जिम्मी ऊसो और जे ऊसो पर आरके लगा देते हैं। तभी रोमन रेंज पीछे मुड़ के देखते हैं और आरके ब्रो स्टेज की तरफ इशारा करते हैं। तभी ड्रू मैकिंटायर की भी एंट्री हो जाती है। वो तलवार के साथ एंटर होते हैं। इसके बाद रिंग में ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंज के बीच तगड़ा ब्रॉल दिखना शुरू होता है। ड्रू मैकिंटायर को शुरू में एडवांटेज मिलता है। वो रोमन रेंज पर पंचेस ही पंचेस बजाते चले जाते हैं। अब रोमन रेंज भी पलटवार करते हैं। तभी ऊसोस आके पीछे से ड्रू मैकिंटायर पर अटैक कर देते हैं और फिर आरके ब्रो भी इसमें कूद पड़ते हैं। ऑर्टन ने भी रोमन रेंज पर आज अटैक करा। वहीं ऊसोस और आरके ब्रो भी आपस में भिड़ रहे होते हैं। इनके ब्रॉल में ऑफिशियल भी आके बीच बचाव कराते हैं, बट रोमन रेंज ने तो एक ऑफिशियल में ही पंच रख दिया। कहीं ना कहीं ड्रू मैकिंटायर और आरके ब्रो ब्लड लाइन पर आज भारी पड़ते हुए दिखाई दिए। इसके बाद हमें बैक स्टेज केविन ओवंस, चैट गेबल, ओटिस का स्ट्रीट प्रॉफिट्स, एजिकल के बीच आर्गुमेंट दिखा, जहां केविन ओवंस एजिकल पे झल्ला रहे थे कि तू तो एक्सपोज कर दूंगा, तू झूठा है वगैरह वगैरह। फिर केविन ओवंस ने कॉफ़ी का कप लेके एजिकल पे मुंह पे दे मारा। इसके ठीक बाद ही हमें केविन ओवंस अल्फा अकेडमी वर्सेस एजिकल स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच 6 मैन टैग टीम मैच दिखा। चैट गैबल और डॉकिंस मैच शुरू करते हैं। दोनों ही एक दूसरे के मूव्स को काउंटर करते हुए टेक डाउन की कोशिश कर रहे थे। फिर डॉकिंस अपनी साइड चैट गैबल को फंसा के टैग फॉर्ड को देते हैं। कुछ देर मार खाने के बाद टैग ओटिस पर आता है। टक्कर पहलवान ने आके अच्छी टक्कर बजाई और फिर केविन ओवंस आके अपनी झल्लाट फॉर्ड पर निकाल रहे थे। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। फॉर्ड एजिकल को और केविन ओवंस चैट गैबल को टैग दे देते हैं। वहीं एजिकल आके सबको रिंग में फैला देते हैं। एंड में एजिकल केविन ओवंस से भिड़ते हैं। केविन ओवंस रिंग से निकल जाते हैं। एजिकल चैट पर आगे बढ़ते हैं। केविन ओवंस एजिकल का पैर पकड़ के गिराते हैं और चैट गैबल यहाँ रोल करके मैच जीत ले जाते हैं। मैच जीतने के बाद भी केविन ओवंस खुश नहीं दिखाई दिए। अब बैक स्टेज हमें एजे स्टाइल दिखे। वो कहते हैं कि रेसलमेनिया में मैंने एज को हरा ही दिया था, बट डेमियन प्रीस्ट के आने से मेरा ध्यान हटा। फिर बताया जाता है कि आज की रात अगर एजे स्टाइल डेमियन प्रीस्ट को हरा देते हैं मैच में, तो फिर द आर्चर ऑफ इनफेमी को बैकलैश में होने वाले एजे स्टाइल वर्सेस एज के मैच से रिंग साइड बैन कर दिया जाएगा। अब बैक स्टेज ही हमें एडम पियर्स आके सोनिया डेविल को कहते हुए दिखाई दिए कि तुम्हारे बिहेवियर को इन्वेस्टिगेट करा गया है, उसके बाद आज रात तुम्हारे पास कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। उन्होंने आज की रात के लिए बियांका ब्लेयर, लिव मॉर्गन, आस्का वर्सेस बेकी लिंच, सोनिया डेविल, रेहा रिप्ले के बीच 6 मैन टैग टीम मैच अनाउंस कर दिया। इसके बाद हमें वीर महान दिखे, वो भी जॉबर के खिलाफ मैच में। ज़बरदस्त एग्रेशन में वीर ने आके उस जॉबर पर बुरी तरह से अटैक करा और उसको मसल करके रख दिया और एंड में मैच अपने नाम कर लिया। अब सोचने वाली बात यह है कि वीर को रॉ में दिखते हुए काफ़ी वीक हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी जॉबर्स के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। हाँ, रे मिस्टीरियो और डोमिनिक के खिलाफ वो दिखाई दिए थे, लेकिन रे मिस्टीरियो और डोमिनिक उसके बाद से रॉ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। शायद कुछ प्रॉब्लम होगी या WWE वेट कर रही है कि रे मिस्टीरियो और डोमिनिक वापस लौटें तो वीर की फ्यूड उनसे कंटिन्यू कराई जाए। शायद इसीलिए वीर को जॉबर के खिलाफ दिखाया जा रहा है। अब हमें एज और डेमियन प्रीस्ट दिखाई दिए। एज कहते हैं कि शायद फैंस मुझे अब पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं सब मुझे घृणा करते हैं, तिरस्कार करते हैं क्योंकि वो तुच्छ हैं। एज अब क्राउड को टारगेट करते हैं और उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। क्राउड भी उनको उकसाती है और वो धमकी देते हुए जजमेंट डे की बात करते हैं। तभी यहाँ एजे स्टाइल की एंट्री होती है। अब हमें डेमियन प्रीस्ट वर्सेस एजे स्टाइल के बीच एक मैच देखा। बेल बजते ही एजे स्टाइल डेमियन प्रीस्ट पर टूट पड़ते हैं। डेमियन भी पलटवार ट्राई करते हैं, बट एजे स्टाइल बच के डेमियन प्रीस्ट में मार दिए जा रहे थे।
डेमियन फाइट बैक करते हैं, कुछ देर एजे स्टाइल पर हावी भी रहते हैं, बट तभी एजे स्टाइल डेमियन प्रीस्ट को रिंग के बाहर करके फिनोमिनल फॉरआर्म लगा देते हैं। एजे स्टाइल अच्छे से खर्चा पानी देते हैं और काफ़ी बार डेमियन प्रीस्ट को पिन करने की भी कोशिश करते हैं, बट वो किक आउट कर देते हैं। एजे स्टाइल ने अब पेले किक लगा के फिनोमिनल फॉरआर्म लगाया, बट डेमियन ने चॉक स्लैम में कन्वर्ट कर दिया। वहीं फिर एज ने एजे स्टाइल को इंटरप्ट करा, हालांकि एजे ने रोल करके यहाँ मैच जीत लिया। मैच के बाद ही एज ने एजे स्टाइल पर अटैक कर दिया, दे पंचेस एजे स्टाइल में लगाना शुरू कर दिए। फिर डेमियन भी हाथ साफ कर लेते हैं। अब एज चेयर लेकर आते हैं, एक एजे स्टाइल के शोल्डर के नीचे लगाते हैं, तभी फिन बैलर की एंट्री होती है। वो आके पहले डेमियन प्रीस्ट को फिर एज को पटक के पंचेस लगाना शुरू कर देते हैं। तब तक एजे स्टाइल भी उठ जाते हैं, वो एज को रिंग से बाहर करते हैं और फिर ये डेमियन प्रीस्ट को रिंग से बाहर करके खदेड़ देते हैं। अब बैक स्टेज सेड्रिक अलेक्जेंडर MVP और ओमॉस के साथ दिखाई दिए। सेड्रिक कहते हैं कि वो पुराने बिजनेस रिलेशन फिर से चाहते हैं। MVP कहते हैं कि वो हर्ट बिजनेस से बड़ी और बेहतर की ओर बढ़ चुके हैं। अब द मिस टीवी में दिखे, वो यहाँ अली को गेस्ट के तौर पर बुलाते हैं। अली का म्यूजिक बंद, माइक बंद। मिस कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं, बट अली तो आंसर ही नहीं कर पा रहे थे। मिस कहते हैं ट्विटर पर कंप्लेन मत करो। ये मिस का टॉन्ट था, क्योंकि अली जब WWE में नहीं दिखाई दे रहे थे तब वो ट्विटर पर अपनी बातें रख रहे थे और कंप्लेंट वगैरह कर रहे थे। खैर, अब अली मिस का माइक लेते हैं और कहते हैं कि फैंस उनके लिए हैं जो उनको मैटर करते हैं। मिस भी माइक लेते हैं, बट वो बंद वाला माइक ले लेते हैं और बोल नहीं पाते हैं। तभी यहाँ ऑस्टिन थ्योरी की एंट्री होती है। वो कहते हैं कि मिज लास्ट वीक हार गए थे और मेरे मेंटर यानी कि विंस मैकमैन ने बताया कि मिज को रिकॉर्ड बुक से हटा दिया है। थ्योरी मुस्तफ़ा अली को चैंपियनशिप कंटेंडर मैच की ऑफर करते हैं। वो मैच मिज और थ्योरी दोनों के खिलाफ होगा। इसके बाद ही हमें अली वर्सेस द मिज के बीच 2-on-1 हैंडीकैप मैच दिखा। मैच इनके बीच काफ़ी छोटा रहा। अली ने इन दोनों से निपटने की अच्छी कोशिश करी, बट मिज ने अली को स्कल क्रश फिनाले देके मैच जीत लिया। अली जैसे तैसे खड़े होते हैं, तभी पीछे से आके सियम्पा अली पर अटैक कर देते हैं। मुझे यहाँ क्लियर लग रहा है कि WWE अली को पनिश कर रही है, क्योंकि WWE अली को मिज, थ्योरी और सियम्पा के साथ इन्वॉल्व दिखाई जा रही है और उनसे लगातार हरवाती और कुटवाती दिखाई जा रही है। अब बैक स्टेज डाना ब्रूक, रिजनाल्ड, तमीना, R-Truth, अकीरा सब होते हैं। तभी निक्की ASH आके डाना को पिन करके 24x7 टाइटल जीत के निकल जाती हैं। डाना हार का ठीक रहा रिजनाल्ड पर फोड़ देती हैं। वो कहती हैं कि हमारी शादी बचाने के लिए आज की रात ही उनको मैच कराना होगा। इसके ठीक बाद ही हमें निक्की ASH वर्सेस डाना के बीच मैच दिखा। रिंग साइड सो कॉल्ड पति, रिजनाल्ड, तमीना, ट्रुथ, अकीरा सब मौजूद थे। शुरू में निक्की अच्छे से मार देती हैं, वहीं डाना भी पलटवार करके मैच जीत के टाइटल हासिल कर लेती हैं। रिजनाल्ड खुशी में भागने लगते हैं, शायद शादी बच गई, बट तभी अकीरा आके डाना को पिन करते हैं। ट्रुथ खींच के टांग हटा देते हैं। फिर वो डाना को पिन की कोशिश करते हैं तो तमीना R-Truth को पकड़ के खींच देती हैं। डाना रिंग के बाहर निकलती हैं तो रिजनाल्ड मतलब कि सो कॉल्ड पति उनको ही रोल करके पिन करने की कोशिश करते हैं, बट डाना किक आउट कर देती हैं। डाना बेबी नाराज हो जाती हैं और कहती हैं कि मुझे अब तुमसे डाइवोर्स चाहिए। अबे कौन सी शादी, कौन सा डाइवोर्स बे? इनके यहाँ 5 मिनट में शादी हो जाती है और 5 मिनट में डाइवोर्स हो जाता है। खैर, अब सेथ रॉलिंस दिखे। वो कहते हैं मंडे नाइट रॉलिंस बिगिन। सेथ रॉलिंस कहते हैं लास्ट वीक ऑर्टन ने 20 साल पूरे होने का जश्न मनाया और अब टाइम आ गया है कि मैं भी जश्न मनाऊं। फिर वो बताते हैं कि उनको जश्न क्यों मनाना चाहिए। वो खुद को डिजर्व बताते हैं, फैशन आइकॉन बताते हैं, अंडर एप्रिशिएट बताते हैं, विजनरी रेवोल्यूशनरी बताते हैं और कहते हैं कि आप सभी अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और क्लैपिंग करो, क्योंकि आज की रात सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के एप्रिशिएशन की रात है। तभी क्राउड कॉडी कॉडी चैंट्स करने लगा। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि कॉडी ने रेसलमेनिया में मेरी स्पॉटलाइट चुराई और इस संडे मैं ये दिखा दूंगा कि मैं कितना अच्छा हूं और उस पर स्पॉटलाइट नहीं दी जा सकती। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि फैंस भूल गए हैं कि मैं क्या हूं, इसलिए मैंने वीडियो पैकेज तैयार करा है। तभी यहाँ कॉडी रूट्स की एंट्री हो जाती है। सेथ रॉलिंस कहते हैं कॉडी अपनी नाक यहाँ क्यों घुसेड़ रहे हो। कॉडी सेथ रॉलिंस की सुपीरियरिटी पर सवाल उठाते हैं। कॉडी कहते हैं कि सेथ रॉलिंस पिछले 20 सालों में वन ऑफ द बेस्ट रेसलर है, बट वो भ्रमित है। सेथ रॉलिंस कहते हैं डस्टी रोड भ्रमित है और वैसे ही तुम हो। डस्टी WWE टाइटल जीतने के लायक नहीं था और जब तक मैं हूं तब तक तुम भी अच्छे नहीं हो। सेथ रॉलिंस कॉडी रूट्स पर अटैक कर देते हैं, बट एक बॉलीवुड हीरो की तरह कॉडी ने सेथ रॉलिंस में मार देना शुरू करा। बाप के बारे में जो बोल दिया था, कॉडी सेथ रॉलिंस को रिंग से खदेड़ देते हैं।
अब हमें बॉबी लैशले वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर के बीच मैच दिखा। बेल बज जाती है, तभी ओमॉस की एंट्री MVP के साथ होती है। बॉबी का ध्यान वहीं चला जाता है और पीछे से सेड्रिक बॉबी पर अटैक कर देते हैं। MVP माइक पर लगातार बोले चले जा रहे थे। बॉबी अब सेड्रिक की रिंग में रेल बना देते हैं, यहाँ फेंक वहाँ फेंक, इधर मार उधर मार। सेड्रिक भी पलटवार करते हुए बॉबी के पैर को टारगेट करते हैं। बॉबी लैशले रिंग के बाहर सेड्रिक को बैरिकेड और टर्नबकल में दे मारते हैं। रिंग में आके स्पीयर लगाते हैं और हर्ट लॉक देके मैच जीत ले जाते हैं। अब मेन इवेंट में हमें बियांका, लिव मॉर्गन, आस्का वर्सेस बेकी लिंच, रेहा और सोनिया के बीच मैच दिखा। आस्का और बेकी लिंच मैच की शुरुआत करती हैं। अब मॉर्गन तो इस मैच में बस रेहा को मारने को बेकरार दिखाई दे रही थी। हालांकि मॉर्गन को इन्होंने अपनी साइड फंसा के बारी बारी से मारा। कुछ अच्छे मूव्स इस मैच में दिखाई दिए और बियांका ब्लेयर तो खैर क्या ही कहने WWE के, उनको तो इस मैच में बढ़ा चढ़ा के दिखाना ही है। अब तो खैर WWE चैंपियन है, नहीं तो WWE तो पहले भी उनको बढ़ा चढ़ा के दिखा रही थी। खैर एंड में मैच मॉर्गन ने सोनिया डेविल को पिन करके जीत लिया। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। काफ़ी कुछ आज के इस शो में दिखाई दिया, मतलब कि शो काफ़ी बड़ा था। स्मैकडाउन के बाद RK ब्रो, ड्रू मैकिंटायर ने ब्लड लाइन को फिर से खदेड़ दिया। अब देखना होगा कि बैकलैश PPV से पहले आखिरी स्मैकडाउन के एपिसोड में इन दोनों टीम्स के बीच में से कौन किस पे भारी पड़ता है। वहीं AJ स्टाइल के साथ फिन बैलर आ चुके हैं, सस्ते अंडरटेकर बने फिर रहे एज और डेमिन प्रीस्ट के खिलाफ। जैसा कि मैंने बताया, अली को WWE पनिश ही कर रही है और ऐसा अली के साथ नहीं औरों के साथ भी हो चुका है। विंस मैकमैन की नज़रों में जो एक बार खटक जाए उसके साथ भैया ऐसे ही होता है। और विंस मैकमैन इतने चालाक हैं कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज़ भी नहीं करते हैं और लगातार पनिश करते हैं। डीन एम्ब्रोस के साथ एंड डेज में यही सब हुआ था। हार और बस हार, और उनको मारी मिल रही है। 24/7 वालों का सही है यार, एक अलग ही दुनिया सी लगती है इन सुपरस्टार की। अपने में मस्त रहते हैं और थोड़ा बहुत फन बीच बीच में दिखाने की कोशिश करते हैं। सेथ रॉलिंस आज फिर से कॉडी रूड्स से मार खाते हुए दिखाई दिए और दिखेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि कॉडी रूड्स भाई कितने बड़े सुपरस्टार हैं। वो बात अलग है कि WWE को पहले समझ नहीं आया था, वो वापस आए तब WWE को समझ आया कि भैया कॉडी रूड्स इतने बड़े सुपरस्टार हैं कि सेथ रॉलिंस में लगातार इस फ्यूड में मार दिए जा रहे हैं। मेन इवेंट वुमेन्स के बीच ठीक ठाक था। आपको आज का शो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।